ओके जी, पैकेज आपने देखा, प्रोमो देख लिया, अनथिंकेबल मूवी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ मौजूद है और हरियाली ही हरियाली है। डॉक्टर साहब ने कुर्ता इतना प्यारा पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हरियाली तो होनी है। आप तो यहाँ बंद कमरे में बैठी हैं, बाहर देखिए जरा, इस कदर सावन की बहारें हैं बिल्कुल। यहाँ पे अलबत्ता खुश्क साली चल रही है, मगर मेरे ख्याल में कुछ स्प्रिंकलर वगैरह यहाँ भी करेंगे। सुंदर किस्सा ये है कि आपने अभी ट्रेलर दिखाया है, आप यकीन कीजिए वो मासूम खवातीन जो इस वक्त बैठ के हमारा ये प्रोग्राम देखती हैं दहल गई होंगी, बिकॉज ये तो एक लेट नाइट मूवी रिव्यू प्रोग्राम का ट्रेलर है। इट इज अ वेरी डार्क, वायलेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फिल्म। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, और मेरा कभी कभी दिल करता है कि यहाँ पे बैठ के हम प्यारी प्यारी फिल्मों की बात करें जिसमें बहुत सारी खवातीन ने भारी भारी साड़ियां पहनी हो, फुल मेकअप हो, कभी खुशी कभी गम, इस तरह की फिल्में जो ना कितना मजा है। एक बड़ा सारा परिवार, 3-4 बहुएं, 3-4 जेठानियां, देवरानियां, 3-4 लड़के, 10-12 सुसर पुपड़, वो सब मिलके, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सिनेमा दैट पीपल हैव बिकम यूज्ड टू, जो कि NRIs के लिए बनाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। ये मूवी मैंने क्यों चुनी, आपको थोड़ा सा ट्रेलर से अंदाजा होगा कि दिस इज अ वेरी करंट थिंग अबाउट टेररिस्ट्स एंड हाउ अमेरिका डील्स विद टेररिस्ट्स। आप यकीन कीजिए कि इसमें सबसे अहम बात, व्हाई आई चोज दिस पर्टिकुलर मूवीज, ये भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई, ये होने वाली है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ मूवी विच विल बी सीन मोर ऑन होम वीडियोज देन पीपल गोइंग टू द सिनेमा। ये सिर्फ एक छोटी सी फिल्म है जो कि 1 घंटा 30 मिनट के करीब होगी। इसमें द बेसिक प्लॉट इज that there is a converted American Muslim whose name was Younger, but who chooses his name as Yusuf al-Muhammad after his conversion. The key thing is कि ये जो terrorist है, it is a converted American Muslim who's an American born. He plants 3 nuclear bombs in 3 American cities. और वो कहता है कि मैं ये बॉम्ब उड़ा दूंगा अगर अमेरिकन गवर्नमेंट मेरी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगी। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उसकी डिमांड्स क्या हैं, या सिर्फ ये बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या बताते हैं। इसका बैकग्राउंड ये बताते हैं कि इसके वालिद अमेरिकन डिप्लोमेट थे who went to Islamabad to work in the American embassy and they lived in F7 Islamabad where this particular converted Muslim actually grew up and adopted his ideology. देखिए, रेलेवेंस भी देखना पड़ता है कि हम एक पाकिस्तानी चैनल पे बैठ के क्यों एक मूवी को रिव्यू करें। डू यू थिंक व्हाट मैसेजेस इट सेंड्स अबाउट Pakistanis and the environment in Islamabad and the kind of impact? Yes, both ways. हम इतने अच्छे लोग हैं कि हमारे यहाँ एक यंग अमेरिकन आए जो कि एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली का हो, और वो यंग अमेरिकन फिर पाकिस्तान और इस्लामाबाद में रह के मुसलमान हो जाए। और अब मैं बताता हूँ कि उसकी डिमांड्स क्या हैं। इस कन्वर्टेड अमेरिकन मुस्लिम की डिमांड्स फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट सिर्फ 2 हैं। एक, अमेरिका शुड स्टॉप सपोर्टिंग dictatorships and puppet regimes all over the Muslim world. Number 1, क्या किसी मुसलमान की ये डिमांड नहीं होगी या किसी इंसान की नहीं होगी? और दूसरी ये है, काइंडली टेक आउट अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पे किलिंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं अमेरिकन ट्रूप्स की, एंड यू आर अचीविंग नथिंग। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन कौन सी जगह हैं, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हों और वहां पे कुछ अचीव हो रहा हो। अब आप मेरी बात समझें, इसमें रेलेवेंस क्या है। दीज आर 2 डिमांड्स, जिन डिमांड्स को मीट करवाने के लिए वो 3 अमेरिकन सिटीज को न्यूक्लियर बॉम्ब से आते कहां से डॉक्टर साहब उनके पास? मैं आपको बताता हूं क्यों है। ये लड़का जो यहाँ पे रहा है पाकिस्तान में, इसे उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है, फारसी, मैरिज अ मुस्लिम वुमन। ये साहब बाद में जाके ही बिकम्स पार्ट ऑफ द डेल्टा फोर्स। डेल्टा फोर्स अमेरिकन आर्मी की वो फोर्स है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को बनाती, असेंबल करती और मैनेज करती है। सो ही इज नॉट एन अनट्रेन्ड पर्सन, ही इज समवन हु हैज बेसिकली intellect, who is qualified, who has been exposed, and who has been professionally trained to look after nuclear bombs. And this is how he acquires nuclear material and all. डॉक्टर साहब, इतना सेंसिटिव इशू है तो कास्टिंग वाइज मुझे ये बताएं कि कास्ट इज गुड और एक्टिंग कितनी अच्छी रही है? Absolutely brilliant cast. Samuel Jackson is Agent H, who actually does all the interrogation. He is a man who's a psychopath. और दूसरी जो खातून है, शी इज एन FBI एजेंट, और जिनका कैरी एन मॉस एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शी इज एजेंट ब्रोडी। ये दोनों जो हैं ये बेसिकली अमेरिकन कॉन्शियस हैं, वो थोड़ी सी ह्यूमनिस्टिक है, रहमदिल है। ये साहब दूसरे एजेंट एज जो हैं ये हर किस्म का जुल्म रवा रखना चाहते हैं, हर किस्म का जुल्म। और ये साथ साथ ये जो वॉइस ऑफ रीजन है ये एजेंट ब्रोडी की है।
इस तरह अगर आप देखें तो हमें एक तो ये देखें फिल्म मेकर के तहत ये होता है कि फिल्म मेकर दोनों साइड्स दिखा रहा है, मगर देखने वाला हैरान ये होता है कि मैं किसकी साइड लूं। मुझे बताएं खिड़की तोड़ रश होगा कि नहीं इस फिल्म के लिए? नहीं, खिड़की तोड़ रश नहीं होगा। ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है। मैं इसका जिक्र सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे लोग और पाकिस्तानी जो एवरेज पाकिस्तानी उसकी इंटेलिजेंस गजब की है और वो अपनी फिलॉसफी बड़ी जल्दी बना लेता है। मैं ये सिर्फ चाहता था कि ये हमारे कुछ व्यूअर्स देखें, हम यहाँ पे बॉलीवुड की फिल्मों का भी करते हैं, पाकिस्तान की फिल्मों का भी करते हैं, काइंडली देखें कि जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है वो आपके मुल्क को कैसे करती है। सुंदर, मैं बड़ी बेसिक बात करने लगा, मैं बुनियादी तौर पर गुनाहगार इंसान हूँ, मगर मुझे अपने मजहब से बेइंतहा मोहब्बत है, जिस तरह हम सबको है। द मूवी ओपन्स विद अ पर्टिकुलर सीन जिसमें कहा जाता है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड हिज प्रॉफिट मे पीस बी अपॉन हिम। और ये जुमला एक इस तरह की अनथिंकेबल फिल्म का शुरू है और ये उस आदमी के मुंह से करवाया जा रहा है जो कि इस वक्त 3 अमेरिकन सिटीज को एट स्टेक रखे हुए, और उसके बाद पूरी मूवी में ये जुमला 4 दफा रिपीट होता है। सही। मैं वो सोचता हूं कि वो कलमा और वो हस्ती जिसके नाम मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा किए हुए हूं और हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान किए हुए हूं, अगर आप उसको इस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं तो जो अरबिक और मुस्लिम इंटेलेक्ट है वो कब जागेगा और कितनी जूतियां खाने के बाद जागेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर आएंगे। स्टे ट्यून्ड।